वो 60 घंटे, या कहिए वो दर्दनाक 60 घंटे जिसने पूरी देश और दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू कराई और उसका असली चेहरा सामने लेके आया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिन्हा, न्यूज़ 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं 26 नवंबर 2008 की, तकरीबन 7:30-7:40 के आसपास की, नरीमन पॉइंट लियोपार्ड कैफे। अचानक से एक हलचल मचती एक सुनाई देती है कि कुछ अज्ञात लोग आए हैं, 8-10 लोग आए हैं, उन्होंने फायरिंग ओपन कर दी। तो पहले तो ये होता है कि बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड हमेशा से उस टाइम पे पीक पे था, तो जो हो सकता है कि गैंगवॉर टाइप की हो, क्रॉस फायरिंग हो रही हो। लेकिन जब बॉम्बे पुलिस कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश मारिया साहब के पास एक फ़ोन आता है और वो उस घटनाक्रम को बताते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये मामूली अंडरवर्ल्ड फायरिंग तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अंडरवर्ल्ड फायरिंग में आपका एक टारगेट होता है कि आपको इसको मारना है, तो खत्म कहानी। और वो जो वहां जो हो रहा था, वहां 10 लोग खड़े हुए थे और ब्लाइंडली फायरिंग कर रहे थे, बेहिसाब गोली चला रहे थे, किसी को भी लग रही थी, कुछ भी हो रहा था। तो जाहिर सी बात थी, ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी मर्डर तो नहीं था, ये केवल और केवल कुछ जाहिल और जिनका ब्रेन वॉश कहते हैं उन्हीं का काम था, जिसे आतंकवाद का नाम दिया गया है। उसके बाद ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्रीडेंट, कामा हॉस्पिटल, CST स्टेशन जिसे VT स्टेशन कहते हैं, अन्य जगहों पर लगातार ये लोग गए, फायरिंग करते रहे, मासूमों को मारते रहे या और उनको जख्मी करते रहे। कहाँ से आए थे, क्या इनका लक्ष्य था, क्या था इनके जीवन में, क्या करना था इनको? 10 आर्म्ड हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ आर्म्ड पर्सन्स पानी के रास्ते कोलाबा पोर्ट पे आते हैं कराची से और इस घटना को अंजाम देते हैं। सैल्यूट टू द बॉम्बे पुलिस, सैल्यूट टू बॉम्बे पुलिस क्राइम, सैल्यूट टू ATS बॉम्बे और अन्य सभी एजेंसियों का जिन्होंने जॉइंट ऑपरेशन करके इनको काउंटर किया कि उन्होंने मात्र 60 घंटे के अंदर ऐसे खतरनाक, ऐसे दानव जैसे लोगों को 10 में से 9 को मार गिराया और 1 को पकड़ा। ऐसे लोगों को उन्होंने पकड़ा, काउंटर किया, बातें की। और उसी में हमारे ATS चीफ हेमंत करकरे, ACP अशोक कामले और विजय सालास्कर साहब शहीद हुए। उनकी शहादत को नमन है। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ब्लैक टोर्नाडो। अब जब एक 19, 20, 21 साल का लड़का, आप सोचिए, जब उसको घसीट के लेके आए इंट्रोगेशन रूम में, कस्टडी में, तो सामने बॉम्बे के वन ऑफ द टॉप कॉप और बहुत ही तेज इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस ऑफिसर बैठे थे, राकेश मारिया साहब। उनके सामने वो 21 साल का लड़का जिसने 166 लोगों की जान ली और 320 को घायल किया, वो बैठा था। सोचिए क्या मंजर रहा होगा वो। एक 21 साल का लड़का, अशिक्षित लड़का, जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको ये तक नहीं पता है कि जो मैं कर रहा हूं ये है क्या, वो बैठा है राकेश मारिया साहब के पास। उन्होंने बहुत आराम से पूछा कि बेटा ये क्यों किया और इसको करके तुम्हें क्या मिला? उसका एक जवाब आता है कि मेरे आका ने कहा था इसको करने के बाद मुझे 72 हूर मिलेगी, मुझे जन्नत नसीब होगी, और जो मैंने ये घटनाक्रम किया है उसको जिहाद कहा जाता है। अरे जाहिलो, कम से कम कुरान तो पढ़ ली होती एक बार। अगर उन बच्चों को सही वक्त पे सही शिक्षा मिलती, उनको कुरान पढ़ाई जाती, असली कुरान जो बाकायदा होली बुक है इस्लाम की, वो पढ़ाया जाता या इस्लाम का मतलब भी समझाया जाता, तो वो इस प्रकार की घटिया अमानवता कभी ना करते। और अगर इसको करने से ही जन्नत मिलती, या जो है 72 हूर, या जो उसने कहा कि जो भी एक आप ऊंचे नागरिक इस्लाम में माने जाते, तो जो उनके पीछे बैठे आका थे उन्होंने क्यों नहीं किया? अरे कम से कम इतनी ही बात समझ लेते वो। क्यों उन्होंने उन 10 बच्चों को भेजा, अशिक्षित जाहिलों को भेजा ये करने के लिए? दोस्तों, ये एक सोचने वाली बात है। जो हुआ वो आप भारत का हर एक नागरिक जानता है कि उस समय क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि साइकोलॉजी क्या है, सोच क्या है इसकी। क्या यह शिक्षा होती है इस्लाम की? ना दोस्तों, मैं देश और दुनिया के हर एक इंसान से कहना चाहूंगा कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, सनातन हो, क्रिश्चियनिटी हो, ज्यूइज्म हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी हो,
कोई भी इस प्रकार की गैर मानवता नहीं सिखाता। सबका एक नींव है, सबकी नींव है कि प्यार बांटो, मानवता बांटो। ये सब करने के बदले उनको ये सिखाया गया होता कि जरूरतमंद के साथ दो, किसी की जरूरत में खड़े रहो, या कम से कम कुरान ही पढ़ाई गई होती रोज, तो आज ये जो मंजर देखने को मिला हम लोग को 2008 को, कभी ना देखने को मिलता। ऐसे कई ठेकेदार थे जो उस टाइम बोले कि ये जिहाद है, जिहाद है। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि ये जिहाद नहीं है। जिहाद क्या है ये मैं आपको किसी और एपिसोड में बताऊँगा। लेकिन आप ये सोचिए कि इस प्रकार की अशिक्षित, एक और मैं आपको बात बताऊं, जब इंट्रोगेशन हो रहा था, जब कसाब सवाल जवाब कर रहे थे राकेश मारिया साहब कसाब से, तो उसे एक और बात कही कि सर मुझे तो बताया गया है कि यहाँ मुसलमानों को अजान नहीं पढ़ने दी जाती या अजान नहीं होने दी जाती। तो बॉम्बे पुलिस उसको वैन में बैठाती है और पूरे बम्बई का चक्कर लगाती है एक, और सुनाती है जगह जगह जाके, अलग अलग जो उनकी टाइमिंग होती है कि सुनो। हर एक मस्जिद से अजान की आवाज़ निकल रही थी, हर एक मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, हर एक मस्जिद में जो है हमारे मुस्लिम भाई जा रहे थे, अपना सुकून से पढ़ के अपनी पूजा पाठ जो भी वो करते हैं करके बाहर आ रहे थे। और उसके बाद उसको उस मॉर्चरी में लेके जाया जाता है जहां उनके सो कॉल्ड नो अल्लाह के बंदे पड़े रहते हैं। सो कॉल्ड अल्लाह के बंदे जिनको वो कह के आए थे कि आपको जन्नत नसीब होगी, वो पड़े रहते हैं। और उसके सामने कसाब को खड़ा किया जाता है और फेंका जाता है कि देखो ये है अल्लाह के बंदे, इनके चेहरे देखो, इतना खून बह रहा है, कोई किसी हालत में पड़ा हुआ है, ये है अल्लाह के बंदे, ये जन्नत नसीब होगी इनको। वही वो पल होता है दोस्तों जब कसाब टूटता है। क्योंकि एक बात जान लीजिए दोस्तों, आप एक क्रिमिनल को इंट्रोगेट करोगे वो तो टूट जाएगा कुछ क्षण बाद इंट्रोगेशन के, लेकिन एक ऐसे दिमाग को इंट्रोगेट करना, एक ऐसे दिमाग से बातें निकलवाना जिसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और ऐसी मानवता फैला रहा है, जिसको ब्रेन वॉशिंग कहते हैं, तो उसके लिए इंसान को रियलाइज कराना जरूरी कि तुमने किया क्या है और इसका क्या हर्ष हुआ है। तब वो एक पल होता है जब कसाब को रियलाइज होता है कि मैंने क्या किया, मैंने बेगुनाहों को मारा और उसमें कितने मेरे ही धर्म के लोग होंगे। उसने ये भी नहीं सोचा अरे जिस इस्लाम की तुम रखवाली करने आए थे, तुमने 166 में से कितने लोग तो मुसलमान होंगे जिसको गोली लग गई। तब वो टूटता है। और जब उसको फांसी का ऑर्डर आता है और जब आखिरी जो उसका एक स्टेटमेंट है, जहाँ तक मुझे याद है कि उसका ये था कि अल्लाह करे ऐसी गलती किसी से ना हो, अल्लाह मुझे रहम करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी और मैं सभी से कहना चाहूँगा, मुस्लिम भाइयों से भी, हिंदू भाइयों से भी, सभी भाइयों से भी इस देश के, कि धर्म के नाम पे ये धंधा ना करें, मानवता फैलाएं, प्यार बांटें, प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाएं, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाई और भारत उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा और हर साल उनको जो है सलाम करेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं अंकित सिन्हा, बने रहिएगा न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।